हेलो गाइस। अब हम पहले की वीडियो में आपने पढ़ा था सिंधु सभ्यता के बारे में। आज हम उसकी नगरीय योजना और विन्यास के बारे में जानेंगे कि वहाँ की जो सिंधु सभ्यता के नगर कैसे थे, किस तरह से बनाए गए थे। अगर हम ये कहना गलत नहीं होगा कि उस दौर में उस सिंधु सभ्यता के टाइम पर नगरीय व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित थी, बहुत ज़्यादा विकसित थी कंपैरिजन ऑफ टुडे। सो आज हम नगरीय योजना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सीटेट और डीएसएसबी में बहुत हेल्पफुल होगा। इसे आप पढ़िए, इसे समझिए, इसे लर्न कीजिए। एक बार वीडियो नहीं, आप दोबारा वीडियो देखिए। जो आपको इम्पॉर्टेंट लगता है इसमें से आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको बार बार रिपीट करिए, जो आपके सीटेट डीएसएसबी और बीएड के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता हो या मोहनजोदड़ो के जो नगर थे, वहाँ पे क्या था, 2 डिवाइड में बांटा गया था। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो ऊंचे स्थानों पे रहते थे और जो निम्न वर्ग के थे वो नीचे स्थानों में रहते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। तीसरे पॉइंट में यही समझाया है कि जो नीचे के जो दुर्ग बनाए गए थे आम लोगों के लिए, वो ईंटों से बनाए गए हुए नगर थे। इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्य भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। उस टाइम पे भी लोग अन्न का, भोजन का भंडार क्या रखते थे, जिससे कि बारिश के टाइम पे या दूसरे वक्त पे वो उन अन्न का वो प्रयोग कर सके। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार और आंगन होता था। देखो, जल निकासी का मतलब ये हुआ कि वहाँ जब घरों से एक नाली निकाली जाती थी, बनाई गई थी, जो मेन नाली में वो पानी जाता था। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी पानी बह रहा हो, वहाँ पे नाली प्रॉपर बनाई गई थी उसे, और वो नालियाँ भी ढक कर बनाई गई थी। उस पर मिट्टी के ईंट के स्लैब लगा दिए गए थे, जिससे उसकी स्मेल, उसकी गंदगी बाहर ना दिखाई दे। जैसे आजकल की क्या नालियाँ हैं जो हमेशा दिखाई देती हैं, पर लेकिन उस टाइम का जो दौर था सभ्यता का, सिंधु सभ्यता में बिल्कुल एक सुव्यवस्थित तरीके से नगर बनाया गया था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुछ कुएं नहीं पाए जाते थे। घरों में कुएं नहीं, जैसे कालीबंगा में कुएं नहीं थे, मतलब बहुत सारे कुएं नहीं थे, पर्टिकुलर एक मेन कुआं होता था वहाँ पे। कुछ स्थान जैसे लोथल और धोलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। कूड़ा कचरा रखने के लिए सड़क के किनारे निश्चित जगह पर गड्ढा था। मिट्टी का बड़ा पात्र बना होता था। जैसे कि घरों के पास एक जगह मिट्टी का एक बड़ा सा पात्र, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि पात्र में से एक घड़ा टाइप का बना दिया जाता था मिट्टी का, उसी में लोग वहाँ पे अपना कूड़ा वहीं पे डाल देते थे। सड़क के दोनों ओर ढकी नालियाँ जमीन के नीचे बनी हुई थीं। मकान की नालियाँ गलियों की नालियों से मिलती थी तथा गलियों की नालियाँ मुख्य नालों में जाकर गिरती थी। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जो वहाँ के जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। ये ध्यान देने वाली बात है कि एग्ज़ाम में हमेशा ये पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के जो घर थे, उनकी खिड़कियाँ, उनका जो मेन गेट, वो उनके जो दरवाजे थे किस तरफ खुलते थे, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो मेन बाहर सड़कों की तरफ नहीं ओपन होते थे। लेकिन लोथल में ऐसा नहीं था। वहाँ की खिड़कियाँ और दरवाजे सड़क की तरफ ही खुलते थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला, जो कि 11.88 मीटर
तकरीबन 39 फीट लंबा, 7.01 मीटर, 23 फीट चौड़ा, 2.43 मीटर, तकरीबन 8 फीट गहरा था। संभवतः इस स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्थान के लिए होता था। एक बहुत बड़ा स्नानागार है। वो स्नानागार एक कुंभ की तरह भी यूज़ होता था, जो पुरातत्व लोगों ने ये पता किया है, और उसे अनुष्ठान के लिए, पूजा पाठ के लिए भी यूज़ किया जाता था। सो गाइस, इसे आप ध्यान से पढ़िए और समझिए, और उसके बाद दोबारा वीडियो आप देखिए और आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।